वेलकम टू माय चैनल केस एजुकेशन पार्ट। मैं केस शर्मा। तो आज मैं फिर से लेकर आया है वो विद्यार्थियों जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में देने वाला है, उनके लिए हम लेकर आए हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जीव विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 90+ नंबर आप लाना चाहते हैं जीव विज्ञान में, तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो हमें उम्मीद है, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको 100 नंबर में दोस्तों आपको 90 नंबर आपको दे देगा। तो मेरे विद्यार्थियों, आपसे वादा करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आपके लिए और आपके ज़िंदगी के सवाल है। आप पहली बार मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आप लास्ट तक नहीं देखते हैं। जितने भी स्टूडेंट आप मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बात करते हैं, आपको 50% दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव आपको रंगना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव ही आपका नंबर बना सकता है और ऑब्जेक्टिव ही आपको नंबर उठा सकता है। इसलिए बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप जरूरी इसे देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और आपके पास जितने भी भाई एवं बहनों, आपके दोस्त जितने भी हैं एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। तो चलते पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। कैसे होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। फिर सेकेंड नंबर में कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तो किस में होती है? तो होती है नेफ्रॉन में होती है। किस में होती है? तो नेफ्रॉन में होती है। आगे दिया गया है 3 नंबर में कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर विद्यार्थियों आप मैट्रिक के कि बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है कि कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते मैट्रिक में क्लास नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए कोई घबराने की कोई बात नहीं है। हम सारा का सारा आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। तो मेरे पास मेरे जो वीडियो है, ये आपको जो है क्लास 5 लेकर आए हैं। इसके पहले भी वीडियो आप बनाए हैं, और वो नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर से मिल जाएगा। तो 4 नंबर दिया गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आवास क्या कहते हैं दोस्तों? तो आवास जो है अवयविक श्वसन कहते हैं। 5 नंबर में कि गंगा सफाई योजना कब हुई थी? तो गंगा सफाई योजना हुई थी 1985 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1985 में गंगा सफाई योजना हुआ था। फिर चलन देखिएगा 6 नंबर में कि इंसुलिन तथा आयोडीन की दोस्तों दिया गया है, इंसुलिन तथा आयोडीन के कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो घेघा एवं आयोडीन क्या होगा? घेघा रोग होता है। वो जो होता है क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। फिर 7 नंबर में कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। फिर 8 नंबर देखेंगे कि ईरो का संबंध किससे है? तो ईरो का संबंध है वो दोस्तों वायु प्रदूषण से है। फिर 9 नंबर में कि डीडीटी क्या है? तो डीडीटी एक जो है जैव जो है क्या है? जैव जो है निम्न करणीय पदार्थ है। क्या है? तो जैव निम्न करणीय पदार्थ डीडीटी है। फिर देखना है 10 नंबर में आपके लिए लिख रहा है कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है? यानी कह सकते हैं मछली जो श्वास लेता है वो किसके द्वारा लेता है? तो वो गिल्स द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है? तो गिल्स द्वारा लेता है। तो बार बार जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया पिछले एग्जाम में, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो अक्सर बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। फिर 11 नंबर देखेंगे क्लोरोफिल बर्नर का रंग जो है दोस्तों होता है, तो क्या होता है? तो हरा रंग होता है। फिर 12 नंबर में कि मुकुलन जनन होता है, तो क्या होता है? तो मुकुलन जो जनन होता है वो किसमें होता है? तो पराग कण में होता है। किसमें होता है? तो पराग कण में होता है। फिर 13 नंबर देखना है कि खुला जो है परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो तेल चट्टा में पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो जो है तेल चट्टा में यानी कि कॉकरोच में पाया जाता है। 14 नंबर है कि कौन सा जगह है कि कौन सा रसायन ओजोन स्तर का क्षय के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। फिर 15 नंबर देखना है कि भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया द्वारा होता है? तब आप जो है किसके द्वारा होता है? तो अपचय द्वारा होता है। फिर देखना है 16 नंबर में कि आनुवंशिकता का जन्म किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता का जन्म कहते हैं वो जो कहते हैं मॉडल द्वारा कहते हैं। कैसे कहते हैं? मॉडल द्वारा कहते हैं का दिया गया है। 17 नंबर दिया गया है कि रक्त है, तो क्या है? रक्त एक जो है तरल पर संयोजी ऊतक है। फिर देखना है मच्छर जो है मच्छर के श्वसन अंग कौन सा है? तो मच्छर जो श्वसन जो अंग लेता है वो किसके द्वारा लेता है? तो गिल्स द्वारा लेता है। फिर 19 नंबर में कि मनुष्य की दैलसी क्या होगा? डायलिसिस थैली होती है। क्या होता है? मनुष्य की डायलिसिस थैली होती है। किसका बना होता है? तो नेफ्रॉन का होता है। फिर 19 नंबर में कि
जो है पुष्प में नर तथा मादा युग्म होता है, क्या होता है, तो पुष्प में नर तथा मादा युग्म होता है, तो किसमें होता है, तो जो है पुमंग तथा जयांग में होता है। फिर 20 नंबर दिया गया है कि किण्वन होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो मंद श्वसन में होता है। फिर 21 नंबर देखना है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। फिर 22 नंबर दिया गया है कि कीटों के पंख चमगादड़ के पंख के हैं, तो कैसा है, तो समृद्ध अंग होता है, क्या होता है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो कैसा होता है, कौन सा अंग कहलाता है, तो समृद्ध अंग कहलाते हैं। फिर 23 नंबर दिया गया है कि उभयलिंगी जंतु कौन सा है, तो केचिया है, क्या है, केचुआ जो है वह है उभयलिंगी जो है जंतु पाया जाते होता है। फिर देखना है 24 नंबर में कि मनुष्य का पाचन हार्मोन होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो इंसुलिन के द्वारा होता है। फिर 25 नंबर में कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ कौन सा है, तो CO2 हो जाता है। देखिए 26 नंबर में कि एड्स का पूरा नाम क्या है, तो AIDS तो एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंशियल सिंड्रोम जो हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंशियल सिंड्रोम एड्स का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पूरा नाम हो जाएगा। फिर 27 नंबर में कि अमीबा का पाचन होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो खाद्यान्नों द्वारा होता है। 28 नंबर दिया गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कैसा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य द्वारा होता है। 29 नंबर दिया गया है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो फलोपियन नलिका में होता है, कैसे होता है, तो फलोपियन नलिका में होता है। फिर 30 नंबर दिया गया है कि फूल के नर जनांग होता है, तो किसमें होता है, तो पुकेसर में होता है। देखिए 30 नंबर दिया गया है कि शुक्राणु बनता है, तो किसमें बनता है, तो शुक्राणु जो बनता है वो बनता है वृषण में बनता है, कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। ये 32 नंबर दिया गया है कि हरे पौधे दोस्तों पौधे जो हरे होते हैं तो किसी कारण होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण हरे पौधे होते हैं। फिर 33 नंबर दिया गया है कि CFC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यानी पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। CFC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। फिर देखना 34 नंबर में कि अड़हुल का जो फूल होता है वो क्या होता है, तो होता है द्विलिंगी पुष्प होता है, क्या होता है, तो द्विलिंगी पुष्प होता है। फिर 35 में देखेंगे कि दूध से दही बनता है, तो किसके द्वारा बनता है, तो किण्वन अभिक्रिया द्वारा दूध से दही बनता है। फिर 36 में देखना है कि अड़हुल का समुदाय कौन सा है, तो मोलक्का है, मोलस्का क्या है, तो अड़हुल का जो समुदाय है, अड़हुल का जो फूल होता है वो किस समुदाय में आता है, तो मोलस्का समुदाय में आता है। फिर देखना 37 नंबर में कि मनुष्य तथा मेढक में कोष्ठों की संख्या कितना होता है, तब मनुष्य में 4 होता है और मेढक में 3 होता है, कितना होता है, तब मनुष्य में 4 होता है और मेढक में 3 कोष्ठ होता है। फिर देखना 38 नंबर में कि बाघ संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, तब बाघ संरक्षण अधिनियम जो हुआ था वो हुआ था 1970 में हुआ था। फिर देखना 49 नंबर में 39 नंबर देखना है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछता है कि टोटल कितना होता है तो टोटल हो जाएगा दोस्तों आपको 46। अगर पूछता है कि टोटल कितना जोड़ा होता है तो जोड़ा में हो जाएगा आपको 23 जोड़ा हो जाएगा। फिर 40 नंबर में कि वृक्क की कार्य क्या होता है, तो उत्सर्जन होता है, क्या होता है, तो उत्सर्जन करना होता है। फिर आगे देखना 41 नंबर में कि बीजांड की दीवारों बनी होती है, तो किसका बने होते हैं, तो बीजाकरण के द्वारा बीजाकरण से बना होता है। तो बीजांड की दीवारें बनी होती है वो बने होते हैं बीजावरण के द्वारा बने होती है। फिर देखना 42 नंबर में कि अमर बेल होता है, तो क्या होता है, तो अमर बेल क्या होता है, तो परजीवी पौधा होता है, क्या होता है, तो परजीवी पौधा होता है। फिर 43 में देखेंगे कि DNA पाया जाता है, किसे पाया जाता है, तो कोशिका केंद्र में पाया जाता है, किसे पाता है, तो कोशिका केंद्र में पाया जाता है, DNA पाया जाता है। 44 में देखेंगे कि पोषण से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा होता है, क्या होता है, अगर हम लोग पोषण करते हैं खाना वाना जो है खाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर देखना 45 नंबर में कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो हिकेल ने दिया था, किसने दिए थे, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो दिए थे तो वो दिए थे हिकेल ने दिए थे। फिर देखना 46 नंबर में कि जैव विकास का प्रवर्तक क्या का जो है प्रवर्तक का जो है सिद्धांत किसने दिए थे, तो दिए थे डार्विन ने दिए थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखना है 47 नंबर में दिया गया है कि स्टार्च पर आयोडीन का रंग डालने पर कौन सा रंग बन जाता है, तो स्टार्च पर जो है आयोडीन का रंग अगर डालेंगे दोस्तों तो कौन सा रंग बन जाता है, तो गाढ़ा नीला बन जाता है, क्या बनता है, तो गाढ़ा नीला बन जाता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी प्यारे विद्यार्थियों हैं 10th का एग्जाम देने वाले हैं, आपके जितने भी दोस्त अगल बगल में हैं, आपके जितने भाई एवं बहनें हैं उनके लिए वीडियो आप शेयर करना न भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो है लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं मेरे विद्यार्थियों, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए अगर आप जो है 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं जिसका वीडियो आप पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसी को वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रोवाइड करेंगे अगर जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।